जी नाज़रीन, आपको बताते चलें ठल से तहसील ठल के करीब यूसी बजरों की चौकी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल अयाज बंगलानी और शाहिद गोलो पर एसएचओ ने गलत इल्ज़ाम लगाकर पुलिस एहलकार अयाज बंगलानी को हवालात में बंद कर दिया। दूसरी तरफ पुलिस एहलकार अयाज बंगलानी की मां सदमे से चल बसी। तफसील के मुताबिक ठल के करीब यूसी बजरों के चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस एहलकार अयाज बंगलानी और आवारा शाहिद गोलो पर एसएचओ ने चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर हवालात में बंद कर दिया। एहलकार अयाज बंगलानी की मां को पता चला कि उसके लखते जिगर पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर हवालात में बंद कर दिया है तो बेचारी मां सदमे बर्दाश्त ना कर सकी। इस दुनिया से चल बसी। इतला मिलने के बावजूद भी एसएचओ ने हवालात में बंद एहलकार को ना छोड़ा। रात भर बेटा मां के गम में हवालात में तड़पता रहा। बिलाखिर सुबह 8 बजे रहा किया गया। पुलिस एहलकार अयाज बंगलानी ने केसी न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि एसएचओ ई सेक्शन रफ़ीक अहमद खेड़ू ने मुझसे बदतमीज़ी करके ईद उल ज़ुहा के लिए बोस्की के कपड़े ख़रीद कर देने के लिए कहा, जिस पर मैंने इनकार कर दिया। एसएचओ ने मुझको हवालात में बंद कर दिया, जिससे मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मज़ीद उन्होंने कहा कि हम एसएसपी जैकबाबाद डीआईजी लाड़काना से अपील करते हैं कि इस मामले का नोटिस लेकर मुझे इंसाफ दें, वरना मैं अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर खुदकुशी कर लूँगा। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अली बरो, तहसील रिपोर्टर केसी न्यूज़। नाज़रीन, आपको बताते चलें हाजीपुर से पाकिस्तान औलमा कौंसल डिवीज़न डेरा गाजी खान के आला वफ़द की डीपीओ डेरा से मुलाकात। तफसील के मुताबिक सरपरस्ती आला पाकिस्तान औलमा कौंसल सूबा पंजाब हज़रत मौलाना ख्वाजा पीर असद हबीब शाह जमाली की रहनुमाई में पाकिस्तान औलमा कौंसल ज़िले डेरा गाजी खान और डिवीज़न डेरा के कायदीन ने डीपीओ डेरा अख्तर फ़रूक से मुलाकात की। मुलाकात में जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान औलमा कौंसल डिवीज़न डेरा मौलाना असगरुल हुसैनी साहब, मौलाना साजिद हनीफ़ी, मौलाना कारी मोहम्मद फैसल, मौलाना शौकतुल हक के अलावा दीगर उलमा और साइलिन भी हमरा थे। इस दौरान डीपीओ डेरा गाजी खान को पाकिस्तान औलमा कौंसल की तरफ से कोरोना वायरस से सेहत याबी की खुशी में गुलदस्ता पेश किया गया। फिर अमन व अमान के हवाले से पाकिस्तान औलमा कौंसल की तरफ से डीपीओ डेरा गाजी खान को अहम मशवरे दिए गए, जिस पर डीपीओ ने वफ़द का शुक्रिया अदा। डीपीओ अख्तर फ़रूक ने वफ़द से मुलाकात करते हुए कहा कि अल्लामा हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब अमन के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। इनको इनकी काविशों पर खिराज अकीदत पेश करते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फ़हीम मलिक। नाज़रीन, आपको बताते चलें डेरा गाजी खान से अलहम सुपर स्टोर इलाके थाने सैदर में डकैती करने वाला मुलजिम भी अब्दुल्ला उर्फ पेजी निकला। सीसीटीवी फुटेज से शनाख्त। मुलजिम गुज़श्ता रोज़ मोटरसाइकिल डकैती के दौरान पुलिस मुकाबले में अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो चुका है। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ बस्ती बाड़ा के नज़दीक मोटरसाइकिल डकैती के दौरान पुलिस मुकाबले में अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक होने वाला अब्दुल्ला उर्फ पेजी अलहम सुपर स्टोर डकैती में भी मुलविस निकला, जिसको वाज़ेह तौर पर सीसीटीवी फुटेज में शनाख्त किया जा सकता है। मुलजिम अब्दुल्ला उर्फ पेजी अलहम सुपर स्टोर पर अपने दीगर साथियों के हमरा डकैती करता हुआ पाया गया। अलहम सुपर स्टोर पर डकैती करने वाला मुलजिम अब्दुल्ला उर्फ पेजी गुज़श्ता रोज़ मोटरसाइकिल डकैती के दौरान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया, जबकि इसके दीगर साथियों की गिरफ्तारी अमल में लाने के लिए पुलिस रेड कर रही है। एसएचओ थाने सैदर अली मोहम्मद ने कहा कि हलाक होने वाला मुलजिम अलहम सुपर स्टोर डकैती में मुलविस होने के साथ साथ मुल्तान और डेरा गाजी खान में मोटरसाइकिल डकैती के 33 मुकदमात में मुलविस पाया गया। एसएचओ का मजीद कहना था कि डीपीओ अख्तर फ़रूक की ख़ुसूसी हदायत पर इलाके को अमन का गहवारा बनाया जा रहा है। मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो, लेकिन कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकता। खबर शामिल करते हैं हब से। असिस्टेंट कमिश्नर हब का हब की गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई खुशाइंद इकदाम है। अमानुल्लाह लासी तर्जमान लसबेला सिविल सोसाइटी ने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर हब मोहतरमा रूहाना गिल काकड़ ने हब की जिन गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ जो क्रैक डाउन करके इन पर पाबंदी लगाई है, ये खुशाइंद इकदाम है। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर हब से मुतालबा किया है कि हब, गुडानी और वांदर में जो रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इनमें से कई सोसाइटीज़ ने कई सालों से वहां के रिहायशियों को बिजली, पानी, गैस, रोड्स, मस्जिद, स्कूल की सहूलियात से महरूम रखा हुआ है, जबकि रजिस्ट्रेशन कराते वक्त रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी मुतलका म्यूनसिपल कमेटी के साथ मुदर्जा बाला तमाम सहूलियात फराहम करने का हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालकान के साथ बाकायदा एग्रीमेंट किया होता है। लेकिन अफसोस कि मुतलका रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ ने कभी भी कई सालों से अनरजिस्टर्ड सोसाइटीज़ के मालकान से ना तो बिजली, ना पानी, ना गैस, ना रोड और ना ही मस्जिद की तामीर, ना स्कूल या पार्क की तामीर के कभी
कागजात या खुद इन हाउसिंग सोसाइटीज़ का विजिट करके मुआयना करना गवारा किया। असिस्टेंट कमिश्नर हब मोहतरमा रूहाना गिलकाकर ने अमानुल्लाह लासी से मुतालबा किया कि वो रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ का दौरा करके इनके मुकीनों से इन सहूलियात के बारे में आगाही हासिल करें। जिन हाउसिंग सोसाइटीज़ ने अब तक बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की, इनके मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाए। रिपोर्ट कर रहे हैं नूरुल हक जंजो ब्यूरो चीफ, केसी न्यूज़ हब लसबेला। नाज़रीन, आपको बताते चलें कोट छुट्टा से मंडी मवेशी दरख्वास्त जमाल खान में 50 लाख का जुआ, जेब कतरों की खूब चांदी। पुलिस दरख्वास्त जमाल खान मुबैना हिस्सा लेकर सरपरस्ती में मसरूफ़ रही। आरपीओ और डीपीओ डेरा से नोटिस लेने का मुतालबा। तफसील के मुताबिक तहसील कोट छुट्टा के इलाके दरख्वास्त जमाल खान नाड़ी मोड़ पर हर एतवार को मंडी मवेशी लगाई जाती है। गुज़श्ता एक माह से SHO थाने दरख्वास्त जमाल खान राव साजिद फरीद की मुबैना सरपरस्ती में मंडी मवेशी जुआ खेला जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ मंडी मवेशी नाड़ी मोड़ पर ज़ेरे निगरानी में अल्लाह बख्श उर्फ बख्शी चांडिया और इकबाल उर्फ पुन्नू खोजा ताश के पत्तों से लाखों रुपए का जुआ खेला गया। मंडी के अंदर जेब कतरे खूब व्यापारियों की जेबें साफ़ की। पुलिस दरख्वास्त जमाल खान के एहलकार ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि गुज़श्ता एक माह कबल टाउट अल्लाह बख्श चांडिया ने SHO साजिद फरीद हरमंडी के 2.5 लाख रुपए डील के जुआ से खेलने और जेब कतरों को खुली छुट्टी दे रखी है। पुलिस जुआ खेलने और जेब कतरों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती करती रही। इलाके के शहरियों तारिक खान, अल्लाह बचाया, रहीम खान, तुकीर जफ़र, अख्तर हुसैन और दीगर ने एहतजाज करते हुए बताया कि सारा दिन मंडी मवेशी नाड़ी मोड़ पर पुलिस दरख्वास्त जमाल खान के SHO साजिद फरीद ने जवारियों और जेब कतरों के 2.5 लाख रुपए लेकर सरपरस्ती करके मंडी व्यापारियों और सादा लोग शहरियों को लूटने की खुली छुट्टी दी हुई है। शहरियों ने आरपीओ डीपीओ डेरा से कार्रवाई का मुतालबा किया, जबकि SHO राव साजिद फरीद ने अपने मौक़िफ़ में बताया कि जहां भी हजूम हो वहां जराइम पेशा अफराद होते हैं। जुर्म है तो हुकूमत हमें तनख्वाहें दे रही है। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। वज़ीर जंगली हयात असद खोखर को पंजाब कबीना से फारिग कर दिया गया। असद खोखर को पंजाब कबीना से फारिग कर दिया गया। इनके पास जंगली हयात की वजारत थी। पंजाब कबीना ने एक और वज़ीर फारिग असद खोखर को वजारत से हटा दिया गया। इन्हें वज़ीर बनाने पर शदीद मुखालफत सामने आई थी और वज़ीर बनने के बावजूद कोई महकमा नहीं दिया गया। असद खोखर को चंद माह कबल ही जंगली हयात का कलमदान सौंपा गया, ताहम अब इन्हें वजारत के मनसब से हटा दिया गया। असद खोखर ने अपने मौक़िफ़ में कहा कि वजारत से खुद इस्तीफ़ा दिया ज़ाती वजूहात की बिना पर फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकता। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने असद खोखर का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कोई सलमान से हदूद थाने फाजला कुछ 2013 से इश्तिहारी मुलजिम अहमद खान को दफ़ादार अहमद बुज़दार ने गिरफ़्तार कर लिया। दफ़ादार अहमद खान बुज़दार ने बताया कि मुलजिम अहमद खान एक मुक़द्दस महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं। मुलजिम पाकिस्तान आर्मी से हैं। मुलजिम अहमद को गिरफ़्तार कर लिया गया। मज़ीद शहरियों ने बताया कि दफ़ादार अहमद खान बुज़दार की बरवक्त कार्रवाई से इश्तिहारी गिरफ़्तार हुआ है। दफ़ादार अहमद खान बुज़दार फाजला कुछ में तैनात होते ही इश्तिहारी मुलजमान समेत हर मसले को मेरिट पर काम करता है। रिपोर्ट कर रहे हैं अतीकुर रहमान बुज़दार, केसी न्यूज़। खबर शामिल करते हैं नौशहर फ़िरोज़ से। मोरो के करीब गाँव दीन मोहम्मद लगारी के रिहायशी जुल्फ़कार अली गारी ने अपनी बरादरी के लोगों के साथ एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि तकरीबन एक माह कबल मैंने तहमीना फल से हैदराबाद की अदालत में कोर्ट मैरिज किया था, जिससे मेरे ससुराल वाले हमारी जान के दुश्मन बन गए। कुछ दिन पहले मेरे ससुराल वालों के साथ सुलह हुई। मेरी बीवी अपने माँ बाप से मिलने गई तो अभी तक नहीं लौटी, ना ही इनसे मेरा राब्ता हुआ। मुझे लगता है मेरे ससुराल वालों ने मेरी बीवी को कत्ल कर दिया है। वो मुझे भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। रात देर से फल पुलिस शफी मोहम्मद मलाक के साथ अनायद फल, गफूर फल, जमन अयूब बचल, हबीबुल्ला मुस्तफ़ा, सालेह और सईद अहमद सैफुल्ला और दीगर हथियारियों के साथ रात के अंधेरे में हमारे घरों में दाखिल होकर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। हमारे जेवरात 5 लाख कैश, 2 कुर्बानी के बकरे ले गए। हमारी औरतों, बच्चों, बुजुर्गों पर इंसानियत सोच तशद्दुद किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैंने प्यार किया है, लव मैरिज कोर्ट में की है, लेकिन ये लोग मेरी बीवी को मारकर अब मुझे भी मारना चाहते हैं। उन्होंने IG सिंध पुलिस, DIG शहीद बेनज़ीराबाद, SSP नौशहर फ़िरोज़ से अपील की कि मुझे मेरी बीवी वापस दिलाई जाए और मुझे मारने की धमकियां, मेरे घरों पर हमला करने वालों को गिरफ़्तार करके मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं शेर अली मशहूरी, केसी न्यूज़।
जी नाज़रीन, आपको बताते चलें हाजीपुर से नौमुंतखब ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून डेरा गाजी खान मीर मिर्ज़ा खान तालपुर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी की आदत ने जो जिम्मेदारी सौंपी से पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा। पैदाइशी मुस्लिम लीगी हूँ। मेरे वालिद और मैंने मुस्लिम लीग नून की खातिर जेलें काटी, मुश्किल हालात भी डट कर मुकाबला किया, किसी सूरत भी पार्टी को ना छोड़ा। सरदार अवैस अहमद खान लगारी की क़यादत में ज़िला डेरा को मुस्लिम लीग नून का गढ़ बनाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने सदियों बाद सरदारों जागीरदारों की बजाय आम नज़रियाती पार्टी वर्करों को तंजीमी ओहदों में शामिल किया। रिपोर्ट कर रहे हैं फ़हीम मलिक, केसी न्यूज़ हाजीपुर। सारी कैदीन ने सौंपी है, इंशाल्लाह मैं आसान तरीके से निभाऊंगा। मैं पहले भी मुस्लिम लीग के लिए बहुत काम किया है। अब जो बहुत बड़ा ओहदा दिया है पार्टी ने मुझे, इंशाल्लाह उनके एतमाद पर मैं पूरा उतरूँगा और हर मुस्लिम लीगी वर्कर को जो पुराने साथी हैं उनके लिए एक कमेटी बना रहे हैं, जो लोग नाराज़ हैं हमसे, और इंशाल्लाह जल्द ईद से पहले और ईद के बाद तक हम उन लोगों को मना लेंगे। जी नाज़रीन, आपको बताते चले मुजफ्फरगढ़ से हुकूमत मुलाजमीन के दरमियान तनख्वाहों और मिरात का फ़र्क ख़त्म करे। जनरल सेक्रेटरी कंप्यूटर लैब इंचार्ज एसोसिएशन ऑल पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलाउंस के साथ मिलकर जदोजहद करेंगे। हुकूमत मुलाजमीन के मसाइल हल करें। हाफिज़ अब्दुल नासिर के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने शमूलियत की दावत दी। गवर्नमेंट स्कूल में कंप्यूटर लैब इंचार्ज मसाइल का शिकार हैं। वज़ीर तालीम वज़ीर ख़जाना की यकीन दहानियाँ भी बेसूद साबित हुई। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ऑल पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलाउंस के कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया, जिसमें कंप्यूटर लैब इंचार्ज एसोसिएशन पंजाब के सेक्रेटरी फिनेंस समीउल्लाह, ज़िले सदर कामरान इलाही, ज़िले जनरल सेक्रेटरी पलिया खान और दीगर लैब इंचार्ज ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद अली शेख, केसी न्यूज़। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। MPA डॉक्टर शहीना नजीब खोसा की ISF के अहदेदारान की मुलाकात हुई, जिसमें ISF की तंजीम साज़गी और पार्टी के हवाले से ख़ुसूसी बातचीत की। इस मौके पर तमाम अहदेदारान ने तंजीम साज़गी और काम करने के लिए मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर MPA डॉक्टर शहीना नजीब खोसा ने कहा कि इंशाअल्लाह जो भी मसाइल होंगे इनको फौरी तौर पर हल कराएंगे। अब इंशाअल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर ऑफिस में लोगों के मसाइल के लिए एक नुमाइंदा होगा। लोगों की दरख्वास्त और शिकायत सुनी जाएंगी। टाइगर फोर्स और स्पेशल यूथ के लिए प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ईद से पहले MPA डॉक्टर शहीना नजीब खोसा की जानिब से गरीबों में राशन तकसीम किए जाएंगे। ईद के फ़ौरन बाद हम हर UC में MPA डॉक्टर शहीना नजीब खोसा की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं सदाम गुल, केसी न्यूज़। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें केसी न्यूज़।